देखिए उन्होंने तो मुज़ाकरात हुकूमत से तो करने नहीं है जी। उन्होंने तो उनसे मुज़ाकरात करने हैं जो उनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। तो ये एक दुख भरी दास्तान है उनकी कि जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो नहीं करना चाहते, और वो अकेले बेचारे बिलबिलाते रहते हैं। पर वो कभी उन्होंने पहले कहा मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बात करना चाहता हूँ। फिर अल्टीमेट एक यू टर्न आया, उन्होंने कहा मैंने 5-6 लोगों की ड्यूटी लगा दी थी, वो मुज़ाकरात करेंगे। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा बस मुज़ाकरात बंद हो गए। तो ये तो वो बेचारे जो है ना, वो एक्चुअली दूसरे लफ्ज़ों में एनआरओ मांग रहे हैं, और एनआरओ जो है वो उनको मिलेगा कि नहीं, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। उनको 9 मई का जवाब देना पड़ेगा, उस पर एनआरओ नहीं मिल सकता। उनको 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना पड़ेगा, एनआरओ नहीं मिल सकता। साइफर केस को ईमरानदारी के चक्कर में इतने बड़े पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ को जो है वो एक बड़ी सतही सी बात कह के उसको जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया, उस पर एनआरओ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, कोई पाकिस्तान की रेड लाइन नहीं है, ना कोई सियासतदान, ना कोई इदारा, ना कोई और चीज़ पाकिस्तान से ऊपर है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये पाकिस्तान को एक शख्स के मरहूने मिन्नत करना और एक शख्स की जो है वो सामने पूरे पाकिस्तान को सरेंडर करा देना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। जरदारी साहब तो 2 हफ्ते पहले गालिबन मौलाना साहब से मिल के जो है वो गए थे। बिलावल साहब की भी मुलाकात जो है वो गाहे बगाहे मौलाना साहब से होती रहती है, और मेरी इतलात के मुताबिक कुछ 1-2 शायद पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी डिस्कशन की शायद मज़ीद की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बहुत सारे जो चीज़ें हैं, देखिए कानून अदल की, इंसाफ की तेज़ तर फराहमी, इसके ऊपर कोई इनकार नहीं कर सकता। इवन पीटीआई भी इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती कि पाकिस्तान के लोगों को जो है वो इंसाफ की फराहमी नहीं होनी चाहिए, जजों की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए। जो एक कानून को, आईने पाकिस्तान को लिखने का शौक़ आ जाता है कुछ लोगों को, वो लिखने का शौक़ उनको नहीं होना चाहिए। जो गलत इंटरप्रिटेशंस की गई हैं अभी तक, जो रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया ख़ास तौर पे 63A की डेफिनेशन के अंदर, जिसके अंदर पूरा पंजाब का सियासी मंजरनामा जो है, पंजाब असम्बली जो है वो बाकायदा तौर पर उसके एक सियासी मंजरनामे को दोबारा लिखा गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सो इसलिए जो भी गलतियाँ जो है, और गलतियों के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि आईने पाकिस्तान के अंदर, हर आइन के अंदर पूरी दुनिया में ये पार्लियामेंट का इख्तियार होता है कि वो हालात और वाक़यात के मुताबिक अमेंडमेंट्स तजवीज़ करे, और उन अमेंडमेंट्स को जो है वो कंसेंसस के साथ होना चाहिए, यूनानिमसली हो जाए, नथिंग लाइक इट। बट अगर यूनानिमसली नहीं होता तो कम से कम उसको कंसेंसस के साथ होना चाहिए, जो इस वक्त हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसलाबाद में मास्टर प्लान आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत बेसिक मसाइल हैं, वासा जैसे मसाइल, और फैसलाबाद की 8 बारों के गंभीर मसाइल हैं, वही नहीं हल होते। तो फैसलाबाद भाई पहले तो फैसलाबाद आएगी वो मास्टर प्लान का नाम करेंगे। पहले तो एक मजाक की बात यह है कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के दिल के बहुत करीब है। चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द फैसलाबाद का दौरा करने वाली हैं, और जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट आपके फैसलाबाद में है वो मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी ने नहीं की हुई। और अब भी जो फैसलाबाद के मसाइल हैं, आपके जो कूड़ा क्रिकेट के हवाले से, जो सफाई के हैं, हमारी एक नया सॉलिड वेस्ट का एक प्रोग्राम जो है, प्लान जो है, वो ऑलरेडी तकरीबन हतमी मराहिल पे है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक नया कूड़ा आपके घरों से उठाने से लेकर उसको डिस्पोजल स्टेशंस पे ले जाने से लेकर उसको सेग्रीगेट करके दोबारा उसको जो है वो जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल हो सकती हैं वो करने से लेकर एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव प्लान जो है वो तैयार किया गया है। आपके जितने अस्पताल हैं उनके हवाले से जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस दफ़ा जो गवर्नेंस का नया मॉडल है वो ये है कि ये नहीं देखा जाता कि हमें यहाँ वोट मिले थे या नहीं, या यहाँ पर हम सीटें जीते हैं कि नहीं। चीफ मिनिस्टर साहबा का एक सेहत का प्रोग्राम है जिसके अंदर तमाम BHUs, तमाम RHCs, तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, इन तमाम को रिवैम्प होना है। और वो एक ब्लॉक एलोकेशन है चीफ मिनिस्टर साहबा की मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के हवाले से,
वो उसके ऊपर जो है वो वहाँ से एलोकेशन होती है और उसके ऊपर अमल दरामद होता है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब बहुत जल्द फैसलाबाद तशरीफ़ ला रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तला पंजाब अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि PTI वाले मौलाना फजल रहमान के दर पर हाजियाँ दे रहे हैं। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना ज़रूरी है। कुछ लोगों को सिर्फ फितना फसाद करना है, तनकीद करनी है। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट का इख्तियार होता है कि वो हालात के मुताबिक तरामीम करे। आईनी तरमीम के अंदर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना अहम होता है। कुछ लोगों को सिर्फ फितना फसाद करना है और तनकीद करनी है। इस फितना जमात को आईनी तरामीम के फ़िक्र सता रही है। उनके दौर में चंद मिनट्स में 40 बिल्स पास हो जाते थे। वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी है। वो आईनी तरमीम के काबिल नहीं थे।